सबका जय मसीह की। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के वचन को हम पढ़ेंगे और ध्यान से सुनिए। देखेंगे यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय और उसका 38 और 39 पद लिखा है कि यीशु ने मुड़कर उनको पीछे आते देखा और उनसे कहा, तू किसकी खोज में हो? उन्होंने उससे कहा कि हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? उसने उनसे कहा, चलो तो देख लोगे। तब उन्होंने जाकर उसके रहने का स्थान देखा और उस दिन उसके साथ रहे। यह 10वें घंटे के लगभग था। प्रिय साथियों, ये परमेश्वर का वचन जो है हमें सिखाता है, बता रहा है कि पतरस और अंद्रियास ये दोनों चेले यीशु मसीह के पास आकर पूछने लगे कि हे रब्बी अर्थात हे गुरु, तू कहाँ रहता है? यीशु मसीह के बारे में प्रियो दोनों चेले वो पूछ रहे हैं कि तू कहाँ रहता है। और उसके उत्तर में यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे आओ तो देख लोगे कि मेरे रहने का स्थान कहाँ है। प्रियो, उस दिन उसके साथ वो लोग रहे। तब उन्होंने जान लिया, चेलों ने जान लिया कि प्रभु यीशु का वास्तविक अस्थाई रहने का जो स्थान वो स्वर्ग है। प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु तो इस संसार में अपने पिता की इच्छा को पूरी करने के लिए वो आया, ताकि संसार का हर एक जन अपने पापों से मन फिराए और अनंत जीवन पाए। प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:28 में कि मैं पिता से निकलकर जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जा रहा हूँ। यहाँ पर प्रियो परमेश्वर का वचन जो है बता रहा है कि यीशु मसीह का निश्चित रहने का स्थान नहीं था, क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान में जाकर और अपने पिता के स्वर्गीय राज्य का सुसमाचार सुनाता था और भलाई के कामों को करने के लिए इधर उधर जाता रहता था। और यीशु मसीह ने कहा कि लोमड़ियों की मादें और आकाश के पक्षियों के घोंसले होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र यानी यीशु मसीह के लिए सिर रखने का भी स्थान कहीं नहीं है। प्रियो, ये मत्ती 8:20 में लिखा है। और वह दिन भर लोगों को शिक्षा देने और आश्चर्य कर्मों को कराने में अपना समय व्यतीत करता था यीशु मसीह, और रात को एकांत में जाकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करता था, बातें करता था, और वह निश्चित स्थान में रहकर प्रार्थना नहीं करता था, बल्कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में पापियों को, चुंगी लेने वाले, पीड़ितों को, रोगियों को, कोढ़ियों को, अंधों को
लंगड़ों को और दुष्ट आत्माओं से ग्रसित जो लोग थे वो उसके साथ रहे, उन लोगों को चंगा करता रहा। प्रियो, जो भीड़ की भीड़ यीशु मसीह के साथ रहती थी और उसी भीड़ में चुंगी लेने वाला जो जक्कई भी था, यीशु मसीह ने उससे कहा, जक्कई शीघ्र नीचे उतर आ, क्योंकि आज मैं तेरे घर में रहना है। प्रियो, जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। आज हमारा परमेश्वर को देखें कि वो कहाँ है। हम जब उसको ढूंढेंगे, खोजेंगे, तभी वो मिलेगा। प्रियो, जो जक्कई था ये बात सुनकर वो कुड़कुड़ाने लगा। ये बात को सुनकर जक्कई से जब यीशु मसीह ने कहा तो जो लोग थे वो कुड़कुड़ाने लगे। क्यों कुड़कुड़ाने लगे? कि वह तो पापी मनुष्य का अतिथि बन गया है। वो लोग उसको पापी समझते थे, चुंगी लेने वालों को। लेकिन प्रियो, यीशु मसीह वो पापियों को बचाने के लिए आया। और प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे तो उसको दोपहर से लेकर 3 बजे तक क्रूस पर डाकू के साथ रहना पड़ा। यानी एक उसके बाएं और दूसरा दाहिने वो क्रूस पर टांगा गया था। और वो प्रियो दोनों अपराधियों के संग गिना गया। यानी इससे साफ प्रमाणित हुआ यीशु मसीह वो पापियों को बचाने के लिए आया। वो प्रियो, पाप से कहा जाता है कि पाप से घृणा करो, पापियों से नहीं। और प्रभु यीशु मसीह पापियों से घृणा नहीं किया। और प्रभु यीशु का डेरा मनुष्यों के बीच में प्रियो होता है। इसलिए वह कहता है कि हे छोटे मुंड, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने न केवल पापियों अधर्मियों के साथ रहा, बल्कि वह उस पर विश्वास करने वालों के साथ भी वो हमेशा रहा करता था। और उसने कहा मत्ती 28:20 में कि देखो, मैं युग के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ हूं। प्रिय साथियों, यीशु मसीह का द्वितीय आगमन प्रियो वो होगा, वो आएगा और हमें साथ ले जाएगा और विश्वासियों को बादलों में अपने साथ ले जाएगा ताकि उसके साथ स्वर्ग में रहें। 1 थिस्सलुनीके 4:17 में लिखा है कि तब हम जो जीवित हैं और बचे हैं उनके साथ हवा में प्रभु से मिलने के लिए बादलों में उठा लिए जाएंगे। इस प्रकार हम सदैव प्रभु के साथ रहेंगे। प्रिय भाई बहनों, हर एक विश्वासी जो विश्वास में दृढ़ होकर उसके भय में अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है प्रकाशित वाक्य 3:20-21 में कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठने दूंगा, जैसे
मैं भी जय पाकर पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठा हूँ। प्रियो, जय हम पाएंगे। यीशु मसीह ने जय पाया, मृत्यु पर जय पाई। उसी प्रकार हमें जीतना है। लेकिन शैतान जो है प्रियो, हमें पीछा करता रहता है, हमेशा पीछा करता रहता है। लेकिन प्रियो, जिस दिन प्रभु के साथ हो जाएंगे, आपका पूर्ण रूप से विश्वास यीशु मसीह पर रहेगा, डगमगाएंगे नहीं, तो शैतान का पीछा आप करेंगे और शैतान भाग जाएगा। अब आप उसको भगाएंगे और यीशु के नाम से भाग जाएगा। इसलिए प्रियो, परमेश्वर, हमारा महान परमेश्वर है यीशु मसीह, हम सब पापियों के लिए आया और हमें जीवन दिया है, अनंत का जीवन। इसलिए प्रियो, विश्वास रखें, परमेश्वर वो हमारा हृदय में रहता है, हमारे आत्मा में रहता है और वो हमेशा आपसे बातें करता है। इसलिए वचन के द्वारा परमेश्वर सबको आशीष प्रदान करें। आमीन।